हेलो स्टूडेंट्स, अनु की पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम 10th बोर्ड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की जो प्रश्नावली है 2.3 बहुपद उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने प्रश्नावली 2.3 के जो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट था उसको सॉल्व किया था कि किस हिसाब तरह से हम बहुपद के अंदर जो है दो बहुपदों को आपस में विभाजित करते हैं, और जो विभाजन एल्गोरिथम है उसकी हमने सत्यता की जांच की थी और बहुपदों का विभाजन सीखा था कि किस तरह से हम दो बहुपद को विभाजित करते हैं। आई होप आपको वो सब वीडियोस में आपको समझ में आया होगा। तो आज का जो हमारा प्रश्नावली 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये कहता है हमें कि पहले बहुपद से आप दूसरे बहुपद को भाग करिए और जांच करें कि क्या जो प्रथम बहुपद है वो दूसरे बहुपद का क्या एक गुणनखंड है या नहीं है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों, गुणनखंड यानी कि आप ये समझना जैसे मान लो आपके सामने ये कोई भी बहुपद दिया गया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको इसे फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि टी स्क्वायर माइनस का 3 है ना, ये आप पता लगाओ कि जो टी स्क्वायर माइनस का 3 है क्या वो इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम किसी भी हमें जो भी बहुपद दिया होता है, चाहे वो 2 घात का हो या 3 घात का हो या 4 घात का हो, जब हम उसके गुणनखंड करते हैं ना, तो जो भी उसका गुणनखंड होता है वो हमेशा उस व्यंजक को, उस बहुपद को हमेशा पूरी तरह से डिवाइड करेगा, उसको पूरी तरह से विभाजित करेगा, यानी कि उसमें शेषफल नहीं बचेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो उसमें दिया हुआ है गुणनखंड टी स्क्वायर माइनस का 3, हम इसका इस वाले बहुपद में क्या करेंगे, भाग करेंगे, और हम देखेंगे कि अगर शेषफल 0 आता है यानी कि पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि हाँ भाई, जब हम इस पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देते हैं ना, तो जो ये पहला बहुपद है वो इस दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, इसी का ही एक फैक्टर है, तभी वो इसको पूरा पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको लिए हम करेंगे कैसे, भाग कैसे देंगे, जो हमने सीखा था, जो विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से हमने ये चीज देखी थी कि कैसे इनको भाग किया जाता है। तो ये देखिए ये क्या है आपका, वो वाली वैल्यू है ना जिससे हम इसको में भाग करना है, 2t⁴ प्लस 3t⁻³ माइनस 2t² माइनस का 9t और माइनस के 12, इसको हमने कहाँ रखा, इसके अंदर रखा। अच्छा, हमें इसको भाग देना किससे है, t² माइनस के 3 से देना है, इस बहुपद से देना है, इसको हमने यहाँ बाहर रख लिया। अब हमने इसमें विभाजन कैसे करना होता है तो हमने सीखा हुआ है बच्चों कि सबसे पहले क्या देखना होता है, फर्स्ट स्टेप पे कौन बैठा है, ठीक है। और अंदर वाले आप देखो, इस बहुपद को आप गौर से देखिए, पहले t⁴ वाला व्यंजक है, उसके बाद t⁻³ वाला व्यंजक है, फिर t² है, फिर t है और फिर अचर राशि है, यानी कि बिल्कुल ये एक सीरीज में है ना, यानी कि इसका कोई भी हमें, यानी कि इनका जो क्रम है या सीट है वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, यानी कि हम डायरेक्ट जो है वो इसको भाग दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखो t² है और हमें इसकी पहली वैल्यू को देखना है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए 2t⁴, 2t⁴ चाहिए, लेकिन हमें जिससे भाग देना है वो हमारे पास वैल्यू कितनी है, वो t² है, यानी कि अब यहाँ देखिए आपके पास t⁴ चाहिए है, आपके पास t²। अब एक बात ध्यान रखिए, अगर मैं t⁻² को 2t⁻² से गुना कर दूं, अच्छे से देखना, आपको पता है अचर राशि का गुना अचर राशि से होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 ही आएगा, t⁻² और गुना t⁻²। हमने घातांक नियम पढ़े हुए हैं 8वीं क्लास के अंदर। घातांक नियम में क्या होता है कि अगर आधार सेम होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि आधार सेम था तो घातें जोड़ दो कितने हो गए, 4 हो गए, यानी कि हमारे पास 2t⁻4 बन जाएगा ना यहाँ पे। तो इससे ये क्लियर हो गया कि t² तो हमारे पास पहले से ही है, तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, गुणा किससे करना है, 2t² से जो है हमें इसको गुणा करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 2t² से गुणा करेंगे। अब देखो 2 से इसलिए गुणा किया क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं था, हमें 2 चाहिए था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो t² को t² से गुणा किया तो कितना बन गया, t⁻4 बन गया। फिर हम ये डंडे लगाते हैं, आपको पता है। अब इसका गुणा आपने इसके पहले स्टेप से तो कर दिया, अब देखो दूसरे स्टेप पे कौन बैठा है, माइनस का 3 बैठा है, तो हमेशा संख्या का गुणा संख्या से होता है और चर राशि का गुणा चर राशि से करेंगे हम। तो यहाँ देखो 2 तिया कितना आ जाएगा, 6 आएगा, ठीक है, एक साइड में लिख लो, और t² आएगी ना। अब आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में क्वेश्चन किए थे तो बताया था कि अगर t⁻³ वाला, अगर मतलब x की पावर जो है फिर z या कोई भी चर राशि हो, अगर घात 3 है तो उसके नीचे हम वही वाला स्टेप लिखेंगे जिसमें घात 3 हो। 2 वाले के नीचे 2 वाले का स्टेप लिखना है, अचर राशि के नीचे अचर राशि लिखनी है। इससे क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमें कंफ्यूजन नहीं होती, ना तो प्लस माइनस की गलती होगी, ना ही हमारा क्वेश्चन गलत होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, जब आप इस 2t² को
3 के साथ गुणा करते हैं तो 2 दिए 6 आएगा और साथ में क्या आएगा टी स्क्वायर आएगा। अब आप देखिए इसके जस्ट आगे वाली वैल्यू है क्या 3 टी की क्यूब है ना, लेकिन हमारे पास आया क्या था 6 टी के स्क्वायर आया, यानी कि हम इसके नीचे ना लिख के यहाँ लिखेंगे। और दूसरी बात ये वैल्यू प्लस में थी, प्लस माइनस माइनस होता है और 6 टी के स्क्वायर आया। तो आपको यहाँ पे मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि टी की पावर 3 वाला हमारे पास स्टेप नहीं आया है, हमारे पास कौन सा स्टेप आया है टी की स्क्वायर वाला है, तो टी की स्क्वायर नीचे लिख दिया हमने इसके साथ। अब आप देखो और कोई वैल्यू तो यहाँ पे नहीं बची ना, हम इतना ही गुणा कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे इसको गुणा कर देते हैं और ये डंडे लगा देते हैं, उसके बाद हमारा काम क्या होता है निशान को बदल देना। प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। अब ये वैल्यू प्लस में आई थी इसको माइनस कर देंगे, ये वैल्यू माइनस में आई थी इसको हम प्लस कर देंगे। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, सेम वैल्यू है, ये कट जाएगी। अच्छा यहाँ देखिए इसके वैल्यू में तो कुछ भी नहीं है ना, तो जो जैसे दिया है वो वैसे का वैसे ही हम उतार लेंगे, 3 टी की क्यूब। अब यहाँ देखो माइनस में 2 टी की स्क्वायर है, प्लस में 6 टी की स्क्वायर है, तो बताओ माइनस का 2 टी स्क्वायर प्लस में 6 टी स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, यानी कि 6 में से 2 गए कितने बचेंगे 4 बचेंगे, यानी कि 4 टी की स्क्वायर बच जाएगा आपके पास। ये समझ रहे हो ना आप कैसे किया, देखो माइनस 2 टी स्क्वायर था और प्लस में आपके पास 6 टी की स्क्वायर था। तो हमें करना क्या, देखो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 6 में से 2 गए कितने बचे 4 टी की स्क्वायर बचे, क्योंकि रकम प्लस की बड़ी है इसलिए निशान भी किसका आएगा प्लस का आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 4 टी स्क्वायर, वो भी किसका बचा प्लस का बचा। ये वैल्यू एज इट इज उतार ली, इसको हमने सोल्व कर लिया, आगे जो स्टेप बचा वो उतार लो। माइनस का 9 टी है और माइनस में 12 है। अब हमारा काम क्या होगा कि हमें देखो यहाँ पे क्या बनाना है 3 टी की घात 3 बनानी है, और यहाँ पे हमारे पास है क्या टी की स्क्वायर है। अब खुद देखिए टी की स्क्वायर है, अगर एक टी और मिल जाए तो टी की पावर 3 बन जाएगी, और एक हमारे पास यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 भी चाहिए, यानी कि 3 भी चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे प्लस में क्या करेंगे 3 टी से अगर मैं इसको पूरे व्यंजक को गुणा करूं तो मेरा ये काम बनेगा ना। देखो 3 को इससे गुणा करो आप 3 टी को, तो 3 तो एज इट इज रहेगा, टी को टी की स्क्वायर से गुणा करो तो भाई आधार सेम होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, 2 घात ये रही 1 घात ये रही, कितनी हो गई टी की पावर 3 हो गई। ठीक है, फिर हम लगाएंगे ये वाली डंडी। अब आप देखो 3 टी को आप इससे मल्टीप्लाई करो, ये प्लस में वैल्यू है ये माइनस में वैल्यू, प्लस माइनस माइनस, अच्छा वैल्यू तो माइनस में आएगी, 3 टी कितना होता है 9 होता है, और साथ में क्या आएगा टी आएगा। अब देखो आपको जब इससे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आपके पास स्क्वायर वाली वैल्यू आ रही है क्या, स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं आ रही, हमारे पास सिर्फ जो है टी वाली वैल्यू आ रही है जिसकी घात 1 है। तो हम इस स्टेप को गुणा करने पे जो हमारे पास माइनस का 9 टी आया है वो हम इसके नीचे रखेंगे माइनस का 9 टी। अब हमारा काम क्या होता है निशान बदल दो, तो देखो निशान कैसे बदलेंगे, प्लस में है माइनस कर दो, माइनस में है तो प्लस कर दो। अब आपको दिख रहा है सेम वैल्यू है और साइन अपोजिट है, विपरीत साइन है ना, तो ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस का 9 टी प्लस का 9 टी सेम, तो कट जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास बच गया 4 टी की स्क्वायर और माइनस में 12। अब आप देखो हमें हमारे पास यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ भी टी स्क्वायर चाहिए था हमें, यानी कि टी से तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टी स्क्वायर चाहिए था, टी स्क्वायर यहाँ पे पड़ा है, लेकिन हमें टी स्क्वायर के साथ 4 भी चाहिए, यहाँ पे 4 नहीं है, इसका मतलब अब हम किससे गुणा करेंगे, हम कर देंगे प्लस के 4 से गुणा, तो हम करेंगे प्लस के 4 से गुणा करेंगे। अब देखो आप प्लस के 4 को इससे गुणा करोगे तो क्या बनेगा 4 टी की स्क्वायर बनेगा। ठीक है, प्लस का 4 और माइनस का 3 है, तो प्लस माइनस माइनस, और 4 3 कितने होते हैं 12 होते हैं। ठीक है, ये बात होगी। अब आगे देखो क्या करोगे, आपको पता निशान बदल देते हैं, ये प्लस में था इसको माइनस कर दो, ये माइनस में था इसको प्लस कर दो, सेम वैल्यू है और साइन अपोजिट है, एक प्लस का है एक माइनस का, इसका मतलब वैल्यू कट हो जाएगी, पूरा पूरा भाग चला गया, हमारे पास शेषफल क्या बचा 0 बचा, क्योंकि और कोई वैल्यू बची ही नहीं। तो आप देख रहे हो कि जब मैं इस बहुपद से इस बड़े वाले बहुपद को भाग देती हूँ तो मेरा भाग क्या होता है पूरा पूरा चला जाता है। देखो भागफल आया, शेषफल नहीं आया, शेषफल कितना है आपके पास 0 आया, इसका मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है ना। तो इससे सिर्फ ने बोला था ना जांच करो कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है क्या, तो हाँ ये इसका बहुपद जो है वो इसका एक गुणनखंड है, तो हम लिख देंगे कि हाँ टी स्क्वायर माइनस का 3 जो है वो 2t की 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t की स्क्वायर माइनस का 9t और माइनस के 12 का एक गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड है, क्योंकि इसको पूर्ण विभाजित करता है, एक गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि यह इस बहुपद को
पूर्ण विभाजित करता है, कोई शेषफल नहीं बचता इसमें, पूर्ण विभाजित करता है। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन में क्या किया था, हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद में भाग दीजिए और जांच करके ये पता लगाओ कि क्या आपका पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है क्या। तो हमें पहले ही पता था कि अगर भाग पूरा पूरा चला जाएगा, शेषफल 0 बचेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, बहुपद का विभाजन किया, विभाजन विधि से इसको हमने स्टेप बाय स्टेप आराम से इसको सॉल्व किया। तो हमने देखा कि पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल बचा 0। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि हाँ जो ये टी स्क्वायर माइनस का 3 है ना, ये वाली वैल्यू वो इस पूरे बहुपद का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है तभी जो इसको पूरा पूरा सेटिस्फाई कर रही है, पूर्ण तरह से इसको विभाजित कर रही है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको उतारिए, फिर इसके साथ हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, इसी में आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ, आपको वैल्यू क्या दी हुई है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दी है आपको x की स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। इसको जो है आपका पहला बहुपद है और दूसरा बहुपद दिया है आपको 3x की पावर 4 प्लस में 5x की पावर 3 माइनस में 7x की स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 2। अब हमारा काम तो वही है, हमें तो ये पता लगाना है कि जो पहला बहुपद है क्या वो दूसरे बहुपद को पूरी तरह से विभाजित करेगा या नहीं करेगा, और विभाजित करता है तो हाँ भी वो उसका गुणनखंड है, वरना नहीं होगा। तो हमारा सबसे पहला फर्स्ट स्टेप काम क्या होगा इसमें कि हम इसका विभाजन करेंगे, बहुपदों का विभाजन, जो हमने भाग विधि सीखी हुई है इसे विभाजन करेंगे। तो आपको पता है इस दूसरे वाले बहुपद को हम इसके अंदर रखेंगे। वैल्यू कितनी है, 3x की पावर 4 प्लस में 5x की पावर 3 माइनस में 7x की स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 2। अच्छा इसको हमें भाग देना किसके साथ है, इससे दे रहे हैं ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी x की स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 1। अब तो इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद आपको प्रैक्टिस होगी कि हम किस हिसाब से प्रश्नों को हल करते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है चेक करने का कि आपको जो भी बहुपद दिया आप ये देख लो कि घात जो है ना वो क्रम से होनी है। देखो पहले 4 वाली घात है, फिर 3 वाली है, फिर 2 वाली है, फिर 1 वाली घात है, फिर अचर राशि है। और यही पैटर्न होता है हमारे पास जब मानक रूप पढ़ते हैं, तो इसमें क्रम को चेंज करने की तो कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। और हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो पहला स्टेप वही है, अब हम इसको और थोड़ा फास्ट तरीके से करेंगे। देखो ये पहला स्टेप क्या लिखा है, 3x की पावर 4, 3x की घात 4 है, हमें बना बाकी से करना है। देखो पहला स्टेप क्या है इसका, x की स्क्वायर है। अब आप देखिए यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 4 है, यानी कि अगर मुझे x की घात 4 बनाना है तो ये तो क्लियर है कि मुझे x की स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है ना, इसका मतलब अगर मैं 3x की स्क्वायर से इस पूरे स्टेप को गुना करूँ ना तो मेरे पास ये स्टेप बनेगा। कैसे बनेगा, देखो 3 को इससे गुना करोगे तो 3 तो आएगा, x की घात 2, x की घात 2 से गुना होगी तो कितना बनेगा, x की घात 4 बनेगा। फिर हम लगाएंगे डंडी का निशान। फिर देखो 3x की स्क्वायर को जब आप दूसरे स्टेप से गुणा करोगे, देखो 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। x की घात 2 का गुणा जब आप x की घात 1 से करोगे, देखो x के ऊपर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी घात कितनी है, 1 है, यानी कि x की घात 2 और x की घात 1 कितनी हो गई, x की घात 3 हो गई। ठीक है, अब आगे देखो 3x के स्क्वायर को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा आपके पास, प्लस में आएगा। तो देखो प्लस की रकम, ये भी प्लस की रकम, ये भी प्लस में आएगा। प्लस क्या आएगा, क्या आएगा, 3x की स्क्वायर। सिर्फ हमने पहला स्टेप देखा, किससे मल्टीप्लाई करना ये डिसाइड किया, और उस वैल्यू को इस पूरी रकम के साथ हमने गुणा कर दिया। अब हमारा सेकंड स्टेप इसमें क्या होता है कि हमें निशान को बदल देना है। जैसे ये प्लस में है तो माइनस कर दो, ये वाला भी प्लस में है इसको भी माइनस कर दो, ये भी प्लस वाला है इसको भी क्या कर दो, माइनस कर दो। अब देखो सेम संख्या पर निशान क्या है इसके अंदर अलग है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस में तो है 5x की घात 3 और माइनस में है 9x की घात 3, इसका मतलब प्लस माइनस माइनस होता है। तो 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। x की पावर 3 तो आएगा ना, क्योंकि हमें पता है कि घातांक नियम जो है वो सिर्फ जब हमारे पास चर राशियां जो होती है, जो उनकी घात होती है, वो सिर्फ गुणा और भाग के अंदर आपस में हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, जोड़ घटाव में नहीं कर सकते। तभी तो देखो x की पावर 3 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ इसमें से घटाते, 9 में से 5 गए 4 बचेगी, 4x की पावर 3 बचा। अभी देखो प्लस का 5 बड़ा होता है कि माइनस का 9, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इसमें संख्या 9 बड़ी है ना,
इसका मतलब निशान किसके आएगा, माइनस का आएगा। समझ रहे हो, प्लस में क्या था 5x की पावर 3 था और माइनस का 9x की पावर 3 था, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 9 में से 5 गए, 4x की पावर 3 बचा, बड़ी रकम ये है तो निशान भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो माइनस 4x की पावर 3 बच गया। अब यहाँ देखिए माइनस में ही 7x का स्क्वायर है और माइनस में ही 3x का स्क्वायर है। माइनस माइनस प्लस होते हैं, यानी कि 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, 10x की स्क्वायर, यानी कि माइनस के 7x के स्क्वायर में माइनस का 3x की स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10x स्क्वायर आएगा। माइनस माइनस चाहे प्लस हो पर निशान माइनस का ही आएगा। आगे उतारेंगे इसको, प्लस का 2x प्लस का 2। अब आगे देखिए यहाँ पे हमें क्या बनाना है, माइनस का 4 x की पावर 3 बनाना है क्या हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ x की स्क्वायर है। स्क्वायर है बनानी 3 घात है, इसका मतलब एक x से गुणा कर देंगे तो हमारे पास x की घात 3 तो बन जाएगी। दूसरी बात यहाँ पे हमें माइनस का 4 चाहिए, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं माइनस के 4x से गुणा कर देते हैं। इससे क्या होगा, जब आप माइनस के 4x से स्टेप को गुणा करोगे ये बन जाएगा ना, माइनस के 4 का तो माइनस 4 आ जाएगा, x को x की घात 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, x की घात 3 आ जाएगा, वही घातांक नियम से। ठीक है, अब माइनस के 4x को प्लस के 3x से गुणा करो, देखो संख्या का गुणा संख्या से, चर राशि का गुणा चर राशि से, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है भाई, 4 तिये 12, एक x को एक x से गुणा करोगे तो x की स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, आप आगे देखो माइनस के 4x को प्लस के 1 से गुणा करो, तो 1 के साथ रकम से गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या आती है, बस निशान कैसे चेंज होगा, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस का आपके पास क्या आ गया, 4x आ गया। तो हमने इसको गुणा तो कर लिया, अब हमारा मेन काम क्या है इसके अंदर कि हमें इसमें क्या करना है, जो निशान है ना वो चेंज करना है। तो देखो माइनस का है तो प्लस कर दो, माइनस का है प्लस कर दो, ये माइनस का इसको प्लस कर दो, सेम संख्या निशान अलग कट जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ये 10x की स्क्वायर है, ये प्लस का 12x की स्क्वायर है, 12 में से 10 गए तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, x स्क्वायर तो है ही साथ में, देखिए 12x के स्क्वायर में से हमने 10x के स्क्वायर को घटाया, रकम किसकी बड़ी है, प्लस की बड़ी है, तो प्लस में ही आएगा। आगे देखिए प्लस 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 ही होता है, यानी कि 2x में 4x जोड़ोगे तो प्लस का 6x आ जाएगा और प्लस का 2 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम देखो क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, हमें 2x के स्क्वायर बनाना है क्या हमारे पास x की स्क्वायर, यानी कि x की स्क्वायर चाहिए था, x की स्क्वायर हमारे पास है, सिर्फ 2 चाहिए हमें गुणा करने के लिए, तो हम किससे गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे। जब आप 2 को इस स्टेप से गुणा करेंगे तो देखते बनता है क्या, अब 2 को आपने x के स्क्वायर से गुणा किया तो क्या आ गया, 2x के स्क्वायर आया। ठीक है, प्लस के 2 को प्लस के 3x से गुणा करो तो देखो 2 तिया 6 प्लस में, और साथ में x भी था तो x भी आएगा। इसके बाद प्लस के 2 को प्लस के 1 से गुणा करोगे तो 2 1 कम 2 आएगा, वो भी प्लस में आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा काम क्या है, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमें निशान बदलना है, प्लस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। प्लस ये देखो प्लस का 2x की स्क्वायर माइनस का 2x की स्क्वायर, सेम संख्या साइन विपरीत सेम कट जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस का 6x माइनस का 6x कट जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 2 कट जाएगा, शेषफल क्या बचा आपके पास, 0 बचा। और आपने हमें पहले वाले क्वेश्चन में भी यही देखा था कि अगर हम किसी एक बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दें और हमारा भाग पूरा पूरा चला जाए, शेषफल 0 बचे, इसका मतलब ये होता है कि जो पहला बहुपद है ना वो इस दूसरे बहुपद का ही एक गुणनखंड है, इसी का ही एक फैक्टर है, तभी तो इसको पूरा पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, पूरा पूरा इसमें भाग दे रहा है। तो हम इसमें क्या लिख देंगे, अतः आप लिखोगे x की स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 फॉर्मूला लगा के फिर इसका नाम लिखोगे 3x की पावर प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को पूरी तरह से विभाजित करता है ना, पूर्णतः विभाजित करता है। अगर कोई चीज किसी को पूर्णतः विभाजित करेगी, पूर्णतः विभाजित करता है, इसलिए यह इसका एक गुणनखंड है, यह इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। तो इसी तरह से जो है हमें इन क्वेश्चंस को करना है, इन क्वेश्चंस में प्रैक्टिस चाहिए। एक बार मैंने समझाया, आप घर पे खुद से इसको करके देखो, जब आप इसको एक बार कर लेते हो ना फिर माइंड में ऐसा बैठ जाता है कि आप इसको कोई भूलते नहीं हो। अब जैसे मैंने इस चीज को अपने स्कूल टाइम में किया था, अच्छे से रिवीजन किया, उसके बाद कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि इसको भाई मुझे बहुत ही दिमाग में याद रखना पड़ेगा। मैथ्स में प्रैक्टिस जरूरी है, आप क्वेश्चन को सोल्व करते समय बस
शुरुआत में हमें समय लगेगा किस चीज का, हमें ध्यान रखना पड़ेगा भाई एक्स का स्क्वायर है क्या क्या है, और प्लस माइनस का। स्पीड चाहे स्लो हो लेकिन स्टेप को फॉलो करना है, उससे क्या होगा, गलतियां नहीं होगी। तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक तुम्हारी जो स्पीड है इन क्वेश्चन को सोल्व करने की वो भी बढ़ जाएगी, और गलती नहीं होगी तो क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको आज का क्वेश्चन भी ये समझ में आया होगा। आज का जो भी क्वेश्चन किया इसको आप नोट कर लो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, उसके अगली वीडियो के अंदर लगभग हम 2.3 को जो है वो कंप्लीट कर देंगे। तो थैंक यू।